नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजय श्रीवास्तव सीमेंटर इंडिया ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड से। मैं सीमेंटर इंडिया ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक शोध एवं विकास हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो दलहनी फसल लगाते हैं खरीफ में उड़द, मूंग और अरहर, इसमें किस बात की सावधानी रखें जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो और विष मुक्त उत्पादन प्राप्त हो। जिन किसान भाइयों ने बुआई कर ली है वो बहुत अच्छा, जैसे मैंने पीछे चर्चा किया था। जिन किसान भाइयों ने बुआई किसी कारण से नहीं किया, चाहे बारिश होने से या साधन न उपलब्ध होने पे, वो विशेष रूप से ध्यान दें। संक्षेप में बताऊंगा। बीज का चुनाव अच्छी तरह से करें, मोटे अच्छे अंकुरण वाले बीज को लें। ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में मिलाएं और राइजोबियम, पीएसबी और पोटास का कल्चर, जो जीवाणु खाद कहते हैं, इससे बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। जिन किसान भाइयों की फसल का जमाव 1 सप्ताह पूर्व हो चुका है, पौधे दिखने लगे हैं, अगर खरपतवार उग रहे हों तो उसमें खरपतवारनाशी से बचाव करें। उसका प्रयोग ना करके मैकेनिकली या निराई गुड़ाई बैल, ट्रैक्टर, हाथ से, हो से, किसी भी तरीके से करें जिससे फसल को क्षति न हो और प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नष्ट हो जाए। जो किसान अब बुआई करेंगे अथवा जिनकी फसल विलंब से बोई लग रही है, उन्हें ये चाहिए कि वो फसल की बढ़वार को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरक का परहेज करें। उसका विकल्प है, किसान के घर में अपनी गाय होगी, गोबर होगा, गोमूत्र होगा, उसका उपयोग वो करें। 10 किलोग्राम गोबर ताज़ा, एक उसी दिन का 10 लीटर ताज़ा गोमूत्र, 102 किलो किसी भी दाल का आटा सड़ा गला हो, बहुधा कहा जाता है बेसन का इस्तेमाल, पर मैं इसको नहीं कहता। कोई भी दाल, मूंग, उड़द, तुअर, न जो पशु खाते हों, चूरा जिसको कहते हैं, चूनी भी कहते हैं, उसको ले लें, पाउडर बना लें बारीक आटे की तरह। और 2 किलोग्राम गुड़, जो चिपचिपा सस्ता अच्छा मिले, उस सब को मिलाकर के घोल बनाएं। 200 लीटर के ड्रम में डालें, ड्रम को पूरे पानी से भर दें, एक डंडा डालें, 8 दिन तक उसमें घुमाएं। उसके बाद उस घोल को हम जीवामृत कहते हैं। इस घोल को 1 एकड़ फसल पर आप सिंचाई के साथ दें, अथवा एक स्प्रेयर जिसकी क्षमता 15 लीटर होती है, उसमें 2 से 3 लीटर डालें। फसल के हिसाब से छोटी है तो 1 लीटर, उससे बड़ी 2-3 लीटर तक हर 8 दिन पे स्प्रे करें। 4 बार स्प्रे करने के पश्चात फसल में पूर्ण विकास दिखाई देगा, फसल की बढ़वार अच्छी होगी। और निराई गुड़ाई करें तो आपको कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। इस समय की निराई गुड़ाई फसल को कीट से बचाएगी। बहुधा किसान सोचते हैं कि मूंग, उड़द और अरहर में तो फली में कीट आता है, पर पत्ते खाने वाले कीट इस समय बहुत प्रकोप करते हैं। बारिश के समय अगर खरपतवार मुक्त खेत होगा तो इन कीड़ों का प्रभाव नहीं होगा। अब आता है फली छेदक कीड़ों से बचाव का समय। फली छेदक कीट जो फली में लगते हैं, इनसे बचाव के लिए बहुधा किसान रसायन का प्रयोग करते हैं, जो कि जहरीला होता है या दाल में मिश्रित होगा। उस अनाज में आप स्वयं खाएंगे और समाज में जहाँ बेचेंगे लोग खाएंगे, वो बीमार होंगे। इससे बचाव का सबसे उत्तम तरीका है फेरोमोन ट्रैप, जिसे गंधपाश भी कहते हैं। इसमें हेलील्यूर नाम का एक ल्यूर होगा। 1 एकड़ में 10 से 12 ट्रैप लगाया जाए। इस ट्रैप फनल के रूप में, कीप के रूप में होता है, नीचे एक पॉलीथीन लटकती रहती है। विभिन्न कंपनियां बनाती हैं, वो ल्यूर का समय बताती हैं 15, 20, 30 दिन। अच्छी कंपनी का अच्छा ल्यूर और ट्रैप लें। फूल निकलने से 15 दिन पूर्व लगाएं। बहुधा यह कहा जाता है कि फूल की अवस्था में। उद्देश्य समझें, फेरोमोन ट्रैप क्या करता है, नर कीड़ों को आकर्षित करता है, वो उसमें फंस जाते हैं और वो मर जाते हैं। जब आप फूल लगते समय लगाएंगे तो कुछ कीड़े मादा के साथ अंडे, मतलब मादा अंडे दे चुकी होगी, निषेचित अंडे होंगे, तो वो बच्चे बन के क्षति पहुंचाएंगे। 15 दिन पूर्व लगाएंगे, जो भी नर होगा वो आके इसमें कीट पतंगा फंस जाएगा, अंडे नहीं देगा, लार्वा नहीं होंगे, जैसे सुंडी कहते हैं, फली छेदक नहीं लगेगा, इससे बचाव होगा। दूसरा, अगर आपको
कभी ये लगता है कि फली छेदक लग गया, तो उससे बचाव का सबसे उत्तम इन तीनों फसलों में तरीका ये है, मोटे मोटे भी कीट हों तो 500 ग्राम आप लहसुन, 500 ग्राम तीखी हरी मिर्च, 500 ग्राम प्याज और 500 ग्राम अदरक की चटनी बना लें, कूट कर खूब बारीक। उसे 10 लीटर पानी में डाल दें, किसी कपड़े में बांध कर पोटली बना के डाल दें बारीक। रात भर रहने दें 24 घंटे तक। पानी को अगर एक बार गर्म करके उतार दें, गुनगुना रहेगा बाल्टी में डालने के पास तो और अच्छा। उसके बाद 24 घंटे के बाद इसे निचोड़ें। निचोड़ने के लिए हाथ में पॉलीथीन वगैरह पहन लें, क्योंकि मिर्ची से जलन होगी। निचोड़ने के बाद आधा से 1 लीटर, एक स्प्रेयर जिसकी क्षमता 15 लीटर है, उसमें छान के इस पानी को डाल दें। ये अच्छा कीटनाशी है, विष मुक्त है, चटनी खाने से कोई जहर नहीं होता, हम सभी खाते हैं। ये जब आप स्प्रे करेंगे फली बनने के बाद, तो जो भी गिडार या इल्ली होगी या सूंडी उस पर पड़ेगा तो वो उससे को जलन होगी और वो तड़पड़ा करके पेड़ से पौधे से नीचे गिर के मर जाएगी, इसमें कोई क्षति भी नहीं होगी। तीसरा, जगह जगह आप लकड़ी के डंडे काट दें, एक खेत में 40-50 जगह 1 एकड़ में, जिसपे चिड़िया बैठें और चिड़िया भी इस गिडार को या इल्ली को चुग लेगी। इस तरह से आप सुरक्षित, कम खर्च में अच्छी दलहनी फसल प्राप्त कर लेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, फिर मुलाकात होगी किसी एक नए विषय के साथ जो आपके लिए उपयोगी होगा। हम आपको सदैव विष मुक्त, कम खर्च वाली जैविक खेती की जानकारी देते रहेंगे। पुनः आप सबको वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद।